तो यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा इनकार कौन करता है, वो झूठा आदमी है। वो कौन है? एंटी क्राइस्ट। जो वन गॉड वाले एक बाप के औलाद है, और आप जो दावा कर रहे हैं ट्रिनिटी है, आप तीन बाप के औलाद है। मैं भाई दीपक कुमार नायक और एक वीडियो के साथ। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि बपतिस्मा हमें किसके नाम से लेना चाहिए, और दो बपतिस्मा है कि एक बपतिस्मा है, इस वीडियो से आप जानोगे। क्योंकि मैं देखा यूट्यूब में इतना गंदगी मचा के रखी है लोगों ने, तो मैं भी परेशान हो गया कि क्या करूँ। मतलब मैं भी कन्फ्यूजन हो गया। बाद में मैं जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि हाँ, खुदा ने कुछ ऐसा चीज़ हमारे लिए रखा है जो कि हमें उसको अच्छी तरीके से ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बाइबल को गलत तरीके से पढ़ोगे, गलत समझ जाओगे, तो आप ज़िंदगी भर वही गलत शिक्षा में रहोगे। और ये जो जितने वाननेस पेंटिकॉस्टल है या तो वाननेस बिलीवर है, ये लोग का जो शिक्षा है उनके हिसाब से वो सही है, और उनके हिसाब से वो डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा, और सीधा स्वर्ग जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से वो जान पाएंगे कि वो स्वर्ग जाएंगे या कहाँ जाएंगे। इस वीडियो अगर उनके पास पहुंचेगा तो जान जाएंगे वो कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो चीज़ आता है कि हम जानते हैं सारे कि हम ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर। इसलिए हम मत्ती 28:19 को हम मानते हैं। लेकिन जब पेंटिकॉस्टल मूवमेंट आया 19th सेंचुरी में, तब देखा जाए तो उनसे अलग हो गए एक सेक्ट निकला जो कि वाननेस पेंटिकॉस्टल बोला जाएगा। उन्होंने विश्वास किया कि सिर्फ वाननेस, एक ही यीशु है, यीशु ही पिता है, यीशु ही पवित्र आत्मा है। तो उन्होंने डिस्टिंक्ट पर्सन को ही काट लिया, पर ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। सिर्फ एक ही खुदा, एक ही थ्रोन है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। तो उनका कहना है कि जो प्रेरितों का 2:28 उसी के हिसाब से हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, ना कि 28:19 के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बाइबल है, मैं अगर अच्छी तरीके से पढ़ूँ, आप सब ने पढ़ा होगा बाइबल, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, या तो उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज़ में देखिए, मैंने दोनों चीज़ लिखा है। एक वाटर बैप्टिज्म जो कि यूहन्ना बपतिस्मा से आया था, और वो बपतिस्मा था रिपेंटेंस के लिए, मन परिवर्तन के लिए। दूसरा बपतिस्मा है जो कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, पाप क्षमा के लिए। वो कौन देता है? यीशु देते हैं। ये पानी का बपतिस्मा नहीं है। अब ये चीज़ को हम समझते हैं बाइबल क्या कहता है इसके बारे में। हम सब जानते हैं पानी का बपतिस्मा सबको पता होगा। तो मत्ती 3:11 पढ़ता हूँ, आई बैप्टाइज यू विथ वाटर फॉर रिपेंटेंस। ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा बोल रहा है। मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा हूँ मन परिवर्तन के लिए, बट आफ्टर मी, मेरे बाद, विल कम वन मोर पावरफुल दैन आई, मुझसे भी ज़्यादा सामर्थ्य वाला और शक्तिशाली जो मेरे बाद आएगा। वो सैंडल्स आई एम नॉट वर्दी टू कैरी, जिसका सैंडल्स में लेने के लिए भी योग्य नहीं हूँ। वो तुम्हें, ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसलिए मैंने इसको कलर अलग कलर रखा है, ताकि इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ो। ये कौन देगा बपतिस्मा? यीशु देंगे। गवाही दे रहे कौन? यूहन्ना बपतिस्मा वाला दे रहा है यीशु के बारे में कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। दूसरा पढ़ते हैं मार्क 1:8। मरकुस ये कहता है, आई बैप्टाइज यू वाटर, वही चीज़ रिकॉर्ड करता है मरकुस गॉस्पेल में कि यूहन्ना पानी में बपतिस्मा देता है, बट ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट। कौन? यीशु आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। लूका पढ़ते हैं 3:16, अगेन वही चीज़, he will baptize you with the Holy Spirit and with the fire। कौन देगा? यीशु बपतिस्मा देंगे। चौथा रेफरेंस जॉन 1:32-34 से पढ़ेंगे। यूहन्ना बोल रहे हैं, द मैन on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit। कौन? यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, जिसके ऊपर स्पिरिट उसके ऊपर रेस्ट करेगा। फिर एक्ट्स आते हैं, प्रेरितों का काम, और एक रेफरेंस, फॉर जॉन बैप्टाइज्ड विथ वाटर, यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, बट इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, यू विल बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, और एक बपतिस्मा होगा आपका। किसमें? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगा। वो पानी का बपतिस्मा नहीं है। एक्ट्स 11:16 पढ़ते हैं, देन आई रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड लॉर्ड हाउ ही सेड,
उन्होंने कैसे कहा, जॉन बैप्टाइज्ड विद द वाटर, पानी के साथ उन्होंने बपतिस्मा दिया, बट यू विल बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, बट तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया कि 2 बपतिस्मा है, इसमें कोई शक ही नहीं। एक पानी का बपतिस्मा जो कि यूहन्ना से स्टार्ट हुआ था, और एक दूसरा बपतिस्मा यीशु के बाद जो कि होली स्पिरिट बैप्टिज्म मैंने लिखा है, टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, जीसस बैप्टिज्म। अभी अब आते हैं कि जब यीशु ने कहा 28-19 में हम पढ़ते हैं कि पिता पुत्र पवित्र नाम से तुम्हें बपतिस्मा देना, उनको चेला बनाना, तो क्यों बोला? तो ये सारे कुछ चीज़ है जो मैं लिखा हूँ। यीशु ये भी तो बोल सकते थे कि तुम मेरे नाम से बपतिस्मा देना, बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि यीशु हमेशा पिता और होली स्पिरिट को बहुत सारे ओकेजन में मतलब उनका जिक्र किया, क्योंकि जो पिता का जो साल्वेशन प्लान है, जो उद्धार का प्लान है, उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का कंट्रीब्यूशन है। पिता ने दुनिया का रचना किया, और पिता को पहले से पता था कि लोग धोखा खाएंगे, लोग पाप करेंगे, वो फल खाएंगे, तो उन्होंने पुत्र को पहले से रखा था, और उनको पता था कि ये सारे चीज़ों को पुत्र के पास पहुंचने के लिए, पुत्र के ऊपर विश्वास करने के लिए, धार्मिक जीवन काटने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। तो पहले से ही खुदा को पता था, तो उन्होंने पहले ही अपने डिवाइन प्लान में उस चीज़ को सोच के रखा था। तो यीशु ने भी हमेशा जिक्र किया अपने पिता का कि मुझसे बड़ा मेरा पिता है। बहुत सारे जगह पे यीशु ने ये कहा कि मेरे बारे में अगर कुछ बोलोगे तो माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलोगे तो वो कभी भी हरगिज़ माफ़ नहीं होगा। तो उन्होंने एक दूसरे को अलग अलग कर दिया। जब डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी हुए तो उन्होंने अलग कर दिया। तो यीशु वहाँ पर यही बोल सकते थे, अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें कहीं माफ़ी नहीं मिलेगा। उन्होंने यही कहा, मेरे खिलाफ बोलोगे तो माफ़ी मिल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलोगे तो हरगिज़ माफ़ी नहीं। तो हम समझ सकते हैं यीशु ने हमेशा जिक्र किया पिता का और पवित्र आत्मा का। तो मैंने वही चीज़ बोला, फादर क्रिएटेड एवरीथिंग थ्रू जीसस विद अ ग्रेट डिवाइन प्लान फॉर द वर्ल्ड, जीसस पेड द प्राइस फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। और जो बाइबल था उस चीज़ को पवित्र आत्मा से इंस्पायर होकर लिखा गया है, क्योंकि जब मोसेस जब 5 किताब लिखा, तोरा लिखा गया, तो उनको नहीं पता था कि खुदा ने किस तरीके से क्रिएशन को बनाया। तो उस चीज़ को विटनेस कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा। इसी की वजह से पवित्र आत्मा से लिखा गया है बाइबल। तो तीनों एक डिवाइन प्लान में जुड़े हुए हैं। साल्वेशन प्लान के लिए तीनों ही कंट्रीब्यूशन किए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो यीशु इसीलिए अपना नाम नहीं बोले, ये चीज़ पहला हमें समझना चाहिए कि उन्होंने इसलिए कहा कि तुम मेरे नाम पे बपतिस्मा मत देना, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे उसको बपतिस्मा देना। तो उन्होंने जिक्र किया। फिर हम पढ़ते हैं मैथ्यू 28:19, एक्ट्स 2:38। अभी हम सोचते हैं कि एक्ट्स 2:38 में क्यों पतरस ने यीशु के नाम पे बपतिस्मा देने के लिए कहा। Why did Peter say to a group of Jews to be baptized in the name of Jesus? तो अगर हम पढ़ते हैं तो उस ग्रुप को जरूर उन्होंने कहा यीशु के नाम पे बपतिस्मा देना, लेकिन हमें ध्यान रखना है 2 बपतिस्मा है, जैसे कि मैंने दिखाया, एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, एक पानी का बपतिस्मा। तो इस चीज़ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो एक्ट्स 2:38 है, वो जो ग्रुप था, जो यहूदियों का ग्रुप था, और कुछ यरूशलेम में रहने वाले कुछ बासिंदा थे जो शायद बाहर से आए थे, माइग्रेंट्स हुए थे। तो उनको जब वो एड्रेस कर रहे थे पतरस उस ग्रुप में, तो उनमें से आपको समझना पड़ेगा, वो लोग जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो यरूशलेम से लोग आके बपतिस्मा लेते थे, पानी का बपतिस्मा। ये चीज़ आप ध्यान पर रखिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला जो इंटरप्रिटेशन था, लोगों ने यही सोचा कि शायद पतरस उनको यही जताना चाहता था कि जिस नाम से वो नफरत करते थे यहूदी, उसी नाम का उन्होंने जिक्र किया कि तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि जिस नाम से तुम नफरत करते हो, ताकि उनको पता चले कि यहाँ यीशु हमारा उद्धार करता मसीहा है। क्योंकि वो एक्सेप्ट यीशु को तो नकारते थे। दूसरा जब मेरा पॉइंट था, पीटर वाज पुटिंग स्ट्रेस ऑन बैप्टिज्म इन द होली घोस्ट रादर देन वाटर बैप्टिज्म। दूसरा जो पॉइंट है वो शायद इसी के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहते थे कि जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा वो काफ़ी ज़रूरी है, ना कि वाटर बैप्टिज्म से भी काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड जो पॉइंट है, ये पॉइंट में कल सोचते समय मुझे आत्मा ने शायद इस चीज़ को लीड किया कि उन लोगों ने सारे वाटर बैप्टिज्म ले चुके थे। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक्ट्स 19 में इस चीज़ का
थोड़ा सा आपको मिलेगा कि हाँ ये लॉजिकली करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो लोगों ने सुन रहे थे, एड्रेस करते, पतरस यही कहता है कि तुम लोगों ने उसको चढ़ाया, क्रूस पे चढ़ाया, और तुम लोग के बीच में वो सारे मिरेकल्स करता था। कौन? यीशु। तो जाहिर सी बात है वो लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया होगा, तब ही उन्होंने सिर्फ जो उद्धार के लिए जरूरी था उस चीज़ को वो नहीं जानते थे कि यीशु उद्धार करता है। लेकिन उस भीड़ों से बहुत सारे लोग पानी का बपतिस्मा पहले से लिया चुका होगा। इसके वजह से पतरस ने सिर्फ यही कहा कि तुम्हें पानी का बपतिस्मा तो तुमने ले लिया होगा, लेकिन और एक बपतिस्मा है जो कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, उस बपतिस्मा का लेना जरूरी है। उसके वजह से मैंने ये थर्ड पॉइंट डाला। ये बहुत ही लॉजिकली मुझे करेक्ट लगा। दोज पीपल माइट हैव बीन बैप्टाइज्ड ऑलरेडी इन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वाटर। आप अगर फिर से वो पानी में डुबकी लगाए, नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तभी मिलता है जब यीशु से आप अपनी पापों की माफ़ी के लिए आप मांगते हो, तब जाके बपतिस्मा मिलता है। और उसके लिए पानी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं तो ये तो 2 बपतिस्मा हो गया। अगर बाइबल के लॉजिक के साथ सोचूं, पानी में 2 बार बपतिस्मा हो गया। नहीं, एक बपतिस्मा पानी के साथ और एक बपतिस्मा पिता हमारा परमेश्वर यीशु देता है। अभी आप आते हैं एक्ट्स 19 में ये चीज़ जो मैंने बोला थर्ड पॉइंट, ये ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पॉल इन एफिसस वाइल अपोलोस वाज एट कोरिन्थिया। पौलुस ने क्या किया, एक रोड लेके एफिसस पहुंचा। वहाँ पे कुछ चेलों से उसने मिला और उनसे पूछा कि तुमको होली स्पिरिट मिला है, आप लोगों को होली स्पिरिट मिला है? तो उन्होंने कहा हमें होली स्पिरिट है कि बोल के इसका कुछ मालूम ही नहीं, हम कभी सुने भी नहीं है होली स्पिरिट होता क्या है। फिर पौलुस पूछता है तुमने बपतिस्म लिया? तो उन्होंने कहा हम यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हैं, उन्होंने रिप्लाई दिया। फिर पौलुस कहता है यूहन्ना का जो बपतिस्मा है वो रिपेंटेंस के लिए, जो कि हम पढ़ते हैं, मन परिवर्तन के लिए बपतिस्मा था। लेकिन अभी जो बोलते हैं ही टोल्ड द पीपल टू बिलीव इन वन कमिंग आफ्टर हिम, ये कौन? ही मतलब जॉन द बैप्टिस्ट। उसने कहा था जो मेरे बाद जो आएगा वो यीशु, जिसके ऊपर आप विश्वास करोगे तब जाके वो आपको बपतिस्मा देगा यीशु के नाम पे। तो ऑन हियरिंग दिस दे वर बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। ये सुनने के बाद उन लोगों ने यीशु के ऊपर बपतिस्मा लिया, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये लोगों ने खुदा से मांगा होगा उस टाइम पे कि हमें अपने आत्मा से भर, तब जाके इस बपतिस्मा को हम बोलेंगे कि ये यीशु की बपतिस्मा, होली स्पिरिट से बैप्टिज्म, ना कि पानी से। ना कि जो पतरस ये बोलेगा कि ठीक है तुमने पानी में बपतिस्मा लिया तो फिर से जाओ पानी में डुबकी लगाओ, यीशु के नाम पे फिर से डुबकी लगाओ, तो फिर मैं जाके ले हैंड प्रेयर करूंगा तुम्हारे ऊपर। तो हम पढ़ते हैं उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, उसके लिए प्रेयर करना पड़ता है, मांगना पड़ता है पवित्र आत्मा, ऐसे नहीं मिल जाता है। When Paul placed his hands on them, ले हैंड किया, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोलने लगा और भविष्यवाणी करने लगे। There were about 12 men in all, लगभग 12 लोग थे। तो हम समझ सकते हैं जो ये लोग वननेस पेंटिकोस्टल का प्रॉब्लम क्या है, ये लोग ये सोच रहे हैं कि एक ही बपतिस्मा है बाइबल में, वो भी पानी का बपतिस्मा, और वो यीशु के नाम से लेना है। तो देखा है तो वो लोग 2 गलती कर रहे हैं। एक गलती कि यीशु के नाम से ले रहे हैं, एक खुदा का जो डायरेक्ट वायलेशन कर रहे हैं 28-19 का। दूसरा उन्होंने सिर्फ एक ही बपतिस्मा लिया पानी का, जबकि वो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। तो कंक्लूजन अगर हम पहुंचते हैं, वी ऑल मस्ट बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, देन वी मस्ट कंटिन्यू टू प्रे टू जीसस फॉर द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बपतिस्मा यीशु जो ग्रेट कमीशन में बोले हमें उसी नाम से बपतिस्मा लेना है, ना कि हमें एक्ट्स 2:38 के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पतरस जो जिक्र कर रहा है वो इस बपतिस्मा की बात कर रहा है, होली स्पिरिट बैप्टिज्म के बारे में बात कर रहा है, जो कि यीशु देते हैं। आई होप कि ये जवाब मिला होगा और आपका पूरा जो कन्फ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ सवाल है जो कि मैं इसका दूसरे पार्ट में बनाऊंगा, दूसरे पार्ट में बताऊंगा ट्रिनिटी कैसे न्यू टेस्टामेंट में है, क्योंकि ये जो जवाब रहेगा वो शेखर डेविड को रहेगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्रभु आप सबका आशीर्वाद करें।